बहन दोस्तों, क्या ये सही है? एक फौजी वर्दी में और ट्रेन में कर रहा है हंगामा, वो भी शराब पी करके। ये वीडियो आपको देखना होगा। उच्चहार एक्सप्रेस है और यहां पर यानी जो नजदीक बैठे हैं पैसेंजर, उन्होंने शिकायत की है। आरपीएफ आती है और फिर क्या होता है। आप मेरा फोन नहीं छू सकते हैं, आप तरीके से रहिए। आप नशे में हैं, ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हैं। लेडीज नहीं दिख रही है, इतनी गंदी गंदी गाड़ी पकड़ रहे हैं आप। सीनियर डीएसपी को कर रहा हूँ तो गाड़ी दिख रहा है। आपने कोई कैमरा में गाली दिया हो नहीं ले रहे, आपका शर्म कर रहे हैं तो उसके आप साइड हो जाइए, बैठ जाओ आराम से। ये रोज इज्जत करते करते तुम्हारी। अरे मेरे सामान दूसरी बात, एक यूनिट में सीबीआई छापा, यानी ऑडिट के नाम पर कटिंग, लाखों रुपए। कई हवलदार और एनसीओ और सिपाही पकड़े गए और उनके ऊपर चल रहा है केस। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस नमूने को देखिए, जो कि सेना का एक जवान है, फीती लगी है, नायक हवलदार है, वर्दी पहनी हुई है। समझ सकते हो ये छुट्टी नहीं, कहीं ना कहीं टीडी जा रहा है और वहां पर जाकर के ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद इस तरह की गाली गलौज और अव्यवस्था फैलाता है ट्रेन के अंदर कि बगल में बैठे हुए पैसेंजर परेशान हो जाते हैं। वहां महिलाएं बैठी हैं और लोग बैठे हैं। लेकिन आप देख सकते हो, उन्होंने कहा कि मैं फौजी हूं इसलिए छोड़ रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट, आपको मैं भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। परीक्षक हूँ, ये फैमिली बैठी है यहाँ पे, गाली बक रहे हैं। इनको बोलने के बाद ये अकड़ दिखा रहे हैं। गाली कितनी गंदी। मैं फोन, ये तो 2 घूट पी रखी ना आपने, ये बहुत देखे हमने। बैठ जाओ आराम से यहाँ। देखो उनसे क्यों बोल रहे हो आप? सीट कहाँ आपकी? कहाँ सीट है? उसका सामान नहीं उतारेगा। चलो आप इधर साइड में। उसके बाद वो आरपीएफ से कंसर्न करते हैं, फोन करते हैं और ये आरपीएफ का जवान आता है, वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको फिर ट्रेन से उतारा जाता है। और ये ट्रेन है 14218, प्रयागराज से चंडीगढ़ के बीच चलती है, उच्चहार एक्सप्रेस है। अब देख सकते हो इस वर्दी को क्यों कलंकित कर रहा है ये जवान। वहां आरपीएफ ने दूसरी ट्रेन में इसको बैठाया, वहां पर उसको डिटेन करके रखा होगा, समझाया होगा या केस किया होगा, हम इस पे नहीं जाते। लेकिन ये कहीं ना कहीं लाखों सैनिकों की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा, और ये बिल्कुल कतई पसंद आपको भी नहीं होगा और हमें तो बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर सेना का जवान, ये तो एल्कोहल है, मैं वहां भी टोकता था, जो पब्लिक प्लेस में खड़े होके खैनी वगैरह बनाते थे, कोई बीड़ी पी रहा है, वहां भी हम बोलते थे कि मर्यादा में रहिए। ये आपने वर्दी पहनी तो प्रॉपर पहनिए और उसके प्रोटोकॉल में रहिए, नहीं तो आप सिविल कुछ कपड़े पहन लीजिए। बहुत गंदा लगता है, क्योंकि सेना की जो रेस्पेक्ट है, और इसी वजह से इसको छोड़ा गया। लेकिन हम इसको किसी डालने के, इंस्टाग्राम पे इसका एक वीडियो चल रहा है, आप ये देख सकते हो, फेसबुक पे लोग डाल रहे हैं, और जो जिस तरह कमेंट्स करते हैं, उन कमेंट्सों को सुनकर के दुख होता है। हम ये जरूर चाहेंगे अभी तक उनकी यूनिट तक ये बात न पहुंचे, तो हमारे माध्यम से जरूर पहुंचे, इसको ज्यादा से कड़ी सजा मिले, ताकि दूसरों को भी लगे नहीं, ये जो वर्दी पहनी है ये आम कपड़ा नहीं है, ये आन बान और शान है, यानी राष्ट्रीय बलिदान का प्रतीक है। लोग हमसे किस तरह की उम्मीद करते हैं, ये आपने जरूर कमेंट्स में लिखना है। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा कि बीएसएफ में रिश्वतखोरी, 36 जवानों से वसूले लाखों रुपए। सीबीआई ने एक हवलदार सहित 8 लोगों पर किया केस। हां जी दोस्तों, ये फिरोजपुर का मामला है और ये सीमा सुरक्षा बल की बटालियन का नाम मैं लेना नहीं चाहता। फिरोजपुर में ऑडिट के दौरान कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली का मामला आया है। 36 जवानों से लाखों रुपए वसूले गए। अब होता है उनके यहां ऑडिट होता है, ऑडिट में रिकवरी की जाती है, बोला आपने एक्स्ट्रा पेमेंट लिया है, आपका ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं। और ऑडिटर किस तरह काम करते हैं, चाहे वो सेना हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, अब उनकी बहुत मेहमानबाजी होती है, चाहे वो गाड़ियों को लेकर ऑडिट करते हो, आपके अकाउंट को लेकर करते हो, फिर वो सेवा मांगते हो, सेवा के नाम पे सब कुछ मांगते हो। ये आपने देखा होगा, एक चलन हो गया था, इनसे ये नाक में दम कर देते, हमें काम नहीं करने देते। और इसी इन्होंने अपनी पावर के लिए और कहा कि हम लगभग जितना पैसा था 9,87,250 रुपए की रिश्वत मांगी है
कि जितने लगभग 36 एनसीओ हैं या हवलदार हैं या वो जवान हैं, उनका पैसा ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी पे एंड अलाउंसेस की बात होगी और इसलिए उनसे ये पैसे मांगा। लेकिन सीबीआई को किसी ने खबर कर दी और सीबीआई इस मामले में जाती है, तो यानी उस ऑडिटर को भी, उसकी पत्नी को भी और उसके बीच के जो दलाल थे, जो लड़के दलाल थे, वो अपनी भी सांठगांठ कर रहे थे, उनको धर दबोचा है, एफआईआर उनके खिलाफ हुई है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? धन्यवाद।